मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 का जो फिफ्थ का पार्ट का है। ये सेकंड लेक्चर है उसका, मतलब फिफ्थ टॉपिक का बी पार्ट। इससे पहले ए पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो पहला जो न्यूज़ है वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। अब इसमें है क्या, ये एक लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा था और ये लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में। प्रारंभ एक इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो बड़ी सारी चीज़ों को गैदर करता है, जैसे पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स और बड़े सारे स्टेक होल्डर्स। ये ऑर्गेनाइज हुआ है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। 25 कंट्रीज़ और मोर देन 200 ग्लोबल स्पीकर्स इसके मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इसमें है बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टीलैटरल जो है, ये हमने पढ़ा है अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए है। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा इंटरनेशनल रिलेशन का, आप देख सकते हो नीचे लिंक में। और यहाँ पे स्टार्टअप क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है उन्हें डिफाइन कराया। स्टार्टअप एक एंटिटी है जो कि इनकॉर्पोरेट है प्राइवेट लाइबिलिटी कंपनी में। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर है। यह रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है, या तो ये रजिस्टर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर आता है। यहाँ पे करंट इकोसिस्टम क्या है स्टार्टअप का, तो वो हम समझ लेते हैं। स्टार्टअप का जो यहाँ पे इकोसिस्टम है इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। 38 यूनिकॉर्न्स है। 15% अगर बात करूँ ईयर में एवरेज ग्रोथ आती है स्टार्टअप की। टेक्नोलॉजिकल सेंट्रिक स्टार्टअप होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। स्टार्टअप में बड़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे ऊबर आ गया, ओला आ गया, स्टार्टअप हैं सारे। चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप के सामने, पहला है फंड कहाँ से आएगा, सेकंड है रेवेन्यू जनरेशन, थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक हैंडल्स या हर्डल्स जो बहुत बड़े हैं, और इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है, लैक ऑफ मेंबरशिप और सपोर्ट, ये मेजर चैलेंज है। पर उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप ग्रो होता है। स्टार्टअप के डेफिनेशन को हम समराइज़ कर लेते हैं। ये या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे होता है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फंड में होता है। ये एंटिटीज कंसिडर की जाती है स्टार्टअप जब वो 10 ईयर्स तक हो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होता है जो प्रीवियस ईयर का होता है। और बिजनेस एक्टिविटी जिसमें इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का केपेबल करे जनरेशन ऑफ ग्रोथ का, वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाता है। स्टार्टअप इनिशिएटिव एम करता है, हेल्प करता है बड़े सारे चैलेंजेस को देखने का और इंकरेज करता है बड़ी सारी चीज़ें। जैसे 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया आया था, जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो रेजोल्यूशन देता है प्रॉब्लम 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे हमने देख रखा है 5 साल होने के बाद, मतलब 2021 में 5 साल हो जाएंगे। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टार्टअप इकोसिस्टम जो फॉलोइंग लाइंस पे है। पहला है आपका ओवर 3000 करोड़ जो है कमिटी ने जो गवर्नमेंट ने सेटअप करा है 47 वेंचर कैपिटल फर्म्स में, और सिमिलर अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट हुआ है अराउंड 323 स्टार्टअप पे हुआ है। इसमें फंड आया है, फंड्स जो कॉर्पस होता है मैनेज होता है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, जो इंडिया में इन्वेस्ट होता है। स्टार्टअप इंडिया इनेबल करता है ग्लोबल मार्केट को और एक्सेस करता है नॉलेज और इंडियन स्टार्टअप की। बायलैटरल गवर्नमेंट कोऑपरेशन जो होते हैं, कोलैबोरेशन भी होते हैं बहुत सारे इसके साथ, रशिया के साथ, साउथ कोरिया, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, UK, फिनलैंड, सिंगापुर। और ये स्टार्टअप को एक ब्रिज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कोलैबोरेशन होता है जो स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को लाते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं, एक्सलेट करता है एस्पिरेशन जो बड़े सारे एंटरप्रेन्योर्स की है बोथ द कंट्रीज़ में, और प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज और एक्सपेंड करता है ग्लोबल एंटिटीज़ को। अब की बात करूँ तो मोर देन 8000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, जो कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जैसे 2300 करोड़ रुपये कमा रहे हैं स्टार्टअप्स।
तो यहाँ पे 3 प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी क्या है स्टार्टअप इंडिया की? पहला है हैंड होल्डिंग, तो यहाँ पे पहला है लीगल सपोर्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, कंप्लायंस ऑफ 9 एनवायरनमेंट एंड लेबर लॉस के थ्रू स्टार्टअप वेब पोर्टल बनाए। इसके अंडर IPR भी आता है कि फास्ट ट्रैक सेटअप होगा पेटेंट एप्लीकेशन का, पैनल फैसिलिटेट करेगा, असिस्ट करेगा फाइलिंग ऑफ IP एप्लीकेशन कॉस्ट, और 80% रिपोर्ट होगा फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स। एग्जिट प्रोसेस भी है यहाँ पे। अगर बात करें ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल का 2015 का IBP का, स्टार्टअप सिंपल डेप्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे और उनको जो वोंड अप होगा वो विदिन 90 पीरियड्स का हो जाएगा। फंडिंग की बात करें, इंसेंटिव क्या है? तो यहाँ पे SIDBI बैंक है जो फंड SIDBI फंड है फंड्स का, जो इन्वेस्ट करेगा स्टार्टअप पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप है, और इनिशियल कॉर्पस जो होगा 2500 करोड़ का होगा, और टोटल कॉर्पस जो है 10,000 करोड़ का होगा, जो 4 साल के लिए होगा। यहाँ पे क्रेडिट गारंटी कौन होगा? क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म सेटअप होगा जहाँ पे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी होगी, या SIDBI जो है हमने ऊपर देखा, वो इन्वेस्ट करेगा बजटरी कॉर्पस 500 करोड़ पर ईयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल तक के लिए क्रेडिट गारंटी वो देखेगा। टैक्स एग्जाम्पशन क्या है? यहाँ पे IT एग्जाम्पशन 3 साल का है जो कैपिटल गेन्स टैक्स पे, और एग्जाम्प्ट होगा उन पीपल को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं गेन्स पे। गवर्नमेंट जो रजिस्टर कर रही है फंड्स ऑफ फंड, टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा इन्वेस्टमेंट में जो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर होंगे। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री में 31 इनोवेशन सेंटर्स है, 13 स्टार्टअप सेंटर्स है, 18 टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स है, 7 रिसर्च पार्क्स है, और 500 अटल टिंकरिंग लैब्स है, 35 नए इंक्यूबेटर्स है और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में आएंगे, 35 प्राइवेट सेक्टर इंक्यूबेटर्स है जिसमें फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा आएगी। कॉम्पिटिटिव की बात करें तो निधि INR 10 लाख का होगा जो 20 स्टूडेंट के लिए इनोवेट करेगा फ्रॉम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर IEDC। उन्हारता आवश्यक योजना जिसमें 250 पर एनम का फॉस्टर करेंगे वेरी हाई क्वालिटी रिसर्च अमंग IIT। एनुअल इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज है इसमें। और इवेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज करते हैं स्टार्टअप फेस्ट जो कि शोकेस करते हैं इनोवेशन, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है कोलैबोरेशन और स्टार्टअप टॉक्स का। अच्छा, यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि लास्ट का जो पार्ट है आपका वो रिलेटेड है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है एनसैक के जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करे हैं। एनसैक सेटअप हुआ था गवर्नमेंट की एडवाइस पे ताकि वो स्ट्रॉन्ग करे इकोसिस्टम स्टार्टअप का और इनोवेशन लाए। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहता है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो ये आपका चेयरमैन इसमें यूनियन मिनिस्ट्री होती है जो कॉमर्स और इंडस्ट्री की है। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? नॉमिनीज जो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के होते हैं। और ये इसमें जो रैंक की बात करूँ तो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के कोई नहीं होते। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में नॉमिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे बड़े सारे कैटेगरीज से होते हैं जो बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं 2 साल तक का। सेकेंड जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बोल दिए स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम रैंकिंग है, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है ये। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT ने रिसेंटली कंडक्ट करा है सेकेंड एडिशन स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज जो है ये फ्रेमवर्क है, इसका हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल 22 स्टेट्स हैं और 3 UT है जो पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में। इसका जो फ्रेमवर्क है 7 ब्रॉड रिफॉर्म्स पे बात करता है जिसमें 30 एक्शन पॉइंट्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ईजिंग कंप्लायंस, रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट। इस्टेब्लिश करता है यूनिफॉर्मिटी और इंश्योर करता है स्टैंडर्डाइजेशन रैंकिंग प्रोसेस में। जिसमें स्टेट और UT भी डिवाइड है 2 कैटेगरीज में। कैटेगरी वाई जिसमें UT एक्सेप्ट दिल्ली और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है एक्सेप्ट असम। कैटेगरी एक्स जिसमें बड़े सारे स्टेट आते हैं अदर दैन UT ऑफ दिल्ली। रैंकिंग की बात करें तो स्टेट क्लासिफाइड है 5 कैटेगरीज में। बेस्ट परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग स्टार्टअप का इकोसिस्टम। तो रैंकिंग की बात करूँ तो कैटेगरी एक्स आप देख सकते हो जितने भी स्टेट्स हैं अदर स्टेट्स और UT ऑफ दिल्ली। कैटेगरी एक्स में बेस्ट परफॉर्मेंस है गुजरात का, टॉप परफॉर्मेंस है कर्नाटका और केरला। कैटेगरी वाई में आप देख सकते हो UT एक्सेप्ट दिल्ली एंड ऑल स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं एक्सेप्ट असम। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में अंडमान निकोबार आइलैंड
और लीडर की बात करें तो यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो यहाँ पे लीडर्स अक्रॉस 7 रिफॉर्म एरिया कौन कौन से हैं? पहला है कर्नाटका ने रिफॉर्म करा है इंस्टीट्यूशनल लीडर्स में, और यहाँ पे रेगुलेटरी चेंज आया है, और यहाँ पे प्रोक्योरमेंट लीडर्स में आए। तो कर्नाटका ने 7 एरियाज में रिफॉर्म करा है, तभी वो लीडर्स की कैटेगरी है, और कैटेगरी एक्स में आप देखते हो कर्नाटका भी है। गुजरात की बात करो, गुजरात ने रिफॉर्म करा है इंक्यूबेशन हब्स पे, अवेयरनेस लाया, आउटरीच कैंपेन्स लाया, स्केलिंग इनोवेशन लीडर्स आया, तभी वो कैटेगरी एक्स में है। और यहाँ पे बिहार जो है रिफॉर्म करता है सीडिंग इनोवेशन लीडर्स, तो ये भी अच्छी बात है। 5.6.2 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020, ये भी इंपॉर्टेंट है, DPIIT सेम ने रिलीज़ करा है। फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स ये ऑर्गेनाइज हुए हैं स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का एम करता है, बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम जो नर्चर करता है इनोवेशन और स्टार्टअप कंट्री में। ये एम करता है, गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन ताकि स्टॉप करे बड़े सारे फाइनेंशियल गेंस फॉर इन्वेस्टर, बट ये ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करता है सोशल गुड में। एप्लीकेशन जो इन्वाइटेड है 12 सेक्टर्स में से एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ, स्पेस। इसके 6 पैरामीटर्स है जो इवेलुएट हुए हैं। इसमें आता है इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी। इसमें बड़े सारे इवेंट आए हैं, जो बड़े सारे इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं इसमें। पहला है स्टार्टअप इंडिया शोकेस करता है, ये एक पार्ट है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल का, जहाँ पे ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म आते हैं जो मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप की बात करता है। ये हेल्प करता है इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स और पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि वो कनेक्ट करे स्टार्टअप जो कि पोटेंशियल पार्टनरशिप पे हो, इन्वेस्टमेंट पे हो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे हो। लास्ट जो न्यूज़ है वो है ब्लॉकचेन और बेस्ड सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन, यहाँ पे इनेबल करेगा इंस्टेंट वेरिफिकेशन और एक्सेस देगा रिकॉग्निशन जो DPIIT इशू करेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका है, नीति आयोग ने रिलीज़ करा है 2nd एडिशन जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहा है 2020 का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेक्स स्क्रूटनाइज करता है इनोवेशन कैपेबिलिटी जो की होता है परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट और यूटी पे। ये एम्पावर करता है स्टेट को कि वो इम्प्रूव करे इनोवेशन पॉलिसी, जहाँ पे वो हाईलाइट करता है वीकनेस और स्ट्रेंथ को। ठीक है, इंडेक्स की बात करें तो इनोवेशन इनपुट्स में इनेबलर्स में क्या क्या आता है? पहला इन्वेस्टमेंट, सेकंड है नॉलेज वर्कर्स, थर्ड है ह्यूमन कैपिटल, फोर्थ है बिजनेस एनवायरनमेंट, फिफ्थ है सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। वहीं हम आउटपुट की बात करें परफॉर्मेंस पे तो नॉलेज आउटपुट आता है और नॉलेज डिफ्यूजन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन एक क्रिएशन है या डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन नए प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, जिसका बस एक ये एम है कि एफिशिएंसी आए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि जो नेशनल लेवल पे रीजनल इम्बैलेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ इनक्यूबेटर सेंटर्स और लिमिटेड ग्रास रूट इनोवेशन जो होता है उस पर आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड है स्टेट लेवल पे जो स्टेट स्पेसिफिक इनोवेशन सेंटर है, ये सेल है, वो बहुत ही ज़्यादा अभी लैक करते हैं। लैक ऑफ स्टेट इंगेजमेंट है जो बेस्ट प्रैक्टिस दिखाता है। तो सजेशन क्या है कि हमें शोकेस करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस किसके अंडर? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे सेंटर इंकरेज करे स्टेट को और स्टेट मतलब सेंटर के साथ काम करे, और यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए पीयर टू पीयर लर्निंग। फोकस करता है स्टेट सब स्पेसिफिक पॉलिटिक्स पे और पॉलिसीज़ पे। सिमिलरली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो हर साल पब्लिश होता है कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। इंडिया का रैंक उसमें 48 था 2020 में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में 48 रैंक था। बेस्ट परफॉर्मेंस कौन थे? पहला 4th आउट ऑफ 5 हाईएस्ट स्कोरिंग मेजर जो स्टेट्स हैं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में, वो साउथ से फॉर्म होते हैं। तो आप देख सकते हो पहला कर्नाटका है जिसका 42.5 है, सेकंड महाराष्ट्र है 38.3, तमिलनाडु थर्ड है 37.91, फिर तेलंगाना 33, फिफ्थ है केरला 30, हरियाणा 6th है, ये नदर्न स्टेट है 25 पे है, 7th है आंध्र प्रदेश 24, फिर गुजरात 23 और उत्तर प्रदेश 22 और पंजाब 22.54। अच्छा, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? हमारे रिलेटेड न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है इम्प्रूव हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, 4 प्लेसेस कम है। 52nd पोजीशन पे था लास्ट ईयर मतलब 2019 का, और 48 पोजीशन है 2020 का। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये डेवलप होता है
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप बिजनेसमैन बिजनेस यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टेड हो गया या कॉर्नेल यूनिवर्सिटी हो गया, ये मेजर करता है इनोवेशन कैपेसिटी और आउटकम्स जो 131 इकोनॉमीज़ की है। इसमें 80 इंडिकेटर्स है जो मेजर करते हैं बड़ी सारी चीज़ें, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क फिलिंग और मोबाइल फ़ोन ऐप क्रिएशन और हाईटेक नेट एक्सपोर्ट। यूके ने लॉन्च कराया 3 मिलियन का इनोवेशन जो एक फ़ंड करता है इंडिया को, और ये फंड का जो एम है वो साइंटिस्ट को हेल्प करने का है जो एकेडमिया और इंडस्ट्री है, ताकि वो कोविड-19 को टैकल करें और क्लाइमेट चेंज को। ग्रांट्स जो दिए हैं फंड के अंडर वो इनिशिएटिव है टेक पार्टनरशिप, जिसको टेक क्लस्टर भी बुलाते हैं। टेक क्लस्टर सपोर्ट करेंगे इंडियन टेक क्लस्टर को, बैरियर को ब्रेक करेंगे जो ग्रोथ के हैं, इसमें बिल्डिंग इंटरनेशनल लिंक चीज़ें होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तो इम्पोर्टेंट है इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, जहाँ पे नीति आयोग ने निकाला है, और ये नीति आयोग बेसिकली स्टेट का देख रही है कि कौन कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मर्स है। और देन फिर हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करी। लास्ट जो पॉइंट है न्यूज़ का, और इसी के साथ ये लेक्चर मैं ख़त्म कर दूंगा, वो है 5.7 की कॉन्सेप्ट और एंटिटीज़। पहला है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स NDUW। ये फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। इसका एम प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, और ये गवर्नमेंट के लिए है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करता है स्पेसिफिक प्रोग्राम जो लेबरर्स के लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्ट करता है डेवलपमेंट इसका नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, जो कि आधार के साथ लिंक्ड है। ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का फर्स्ट मैंडेट कराया कि हर वर्कर के पास एक स्मार्ट आईडी होनी चाहिए, स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए। सहकार मित्र एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है पेड इंटर्नशिप, और यहाँ पे यूथ को मिलता है और इंश्योर करते हैं बड़े सारे प्रोजेक्ट जो यंग कोऑपरेट्स को मिलते हैं। प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स यहाँ पे हो सकते हैं जो मतलब एग्रीकल्चर, एलाइड एरियाज, IT वो एलिजिबल है। ये इनिशिएटिव है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। इसके फंक्शन क्या है? CDC जो नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट काउंसिल का है, ये कोऑपरेशन जो है ये प्लान करता है, प्रमोट करता है फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बड़ी सारी चीज़ें में आता है। U1 एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो प्रिपेयर करता है यंग लोगों को कि वो ट्रांसिट करे एजुकेशन और लर्निंग, प्रोडक्टिव वर्क के लिए और एक्टिव सिटीजनशिप के लिए। रिसेंटली यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और U1 जनरेटेड लिमिटेड इंडिया ये साइन करा है पार्टनरशिप जो एम्पावर करता है यंग पीपल को। यहाँ पे ये कोलैबोरेशन लाता है UN के साथ इंडिया में, जैसे यूनिसेफ हो गया, UNDP हो गया, UNFPAD, UNODC, UNEP, UNHRC और ILO, मतलब बड़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो UN की है वो इसमें इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है ताकि वो यंग पीपल को मीनिंगफुल इंगेजमेंट लाए, पार्टिसिपेशन लाए बड़ी सारी चीज़ें में, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII। ये एक ऑटोनॉमस नॉन फॉर प्रॉफिट सेटअप होगा 1983 में, ये सेटअप हुआ था 1983 में, और ये स्पॉन्सर्ड है एपिक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IDBI बैंक, IFCI, ICICI, SBI। ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पे पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बड़े सारे सेक्टर्स में होते हैं, असिस्ट करते हैं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, टेक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। EDII एक नोडल इंस्टीट्यूशन है जो पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात प्रोमोटेड स्टार्टअप पॉलिसी। EDII एक नोडल इंस्टीट्यूशन है जो इम्पॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सिलेक्ट हुआ है और इस्टेब्लिश करता है इनोवेशन इंस्टीट्यूशन काउंसिल में, और इसका जो एम है वो है सिस्टमैटिकली फोस्टर करता है कल्चर ऑफ इनोवेशन। सेकंड एडिशन जो स्टूडेंट की एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये लॉन्च करा है नीति आयोग के द्वारा, और ये अतुल इनोवेशन मिशन है जो कोलैबोरेट करता है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ, और ये यंग इनोवेटर्स को लिंक करता है अटल टिंकरिंग लैब्स पे। ये रिसीव करते हैं मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, और पेटेंट करता है आइडियाज़ को जो डेल वॉलंटियर्स के साथ होती है। सीप जो है 360 डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ है और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है। ये डेडिकेटेड है, इंकरेज करता है इनोवेशन
कॉर्पोरेट ऑफ स्टूडेंट्स और नर्चर करता है लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। चुनौती चैलेंज हंट अंडर NGISC जो एडवांस अनइनहैबिटेटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जेन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है जो नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम के अंदर आता है। यहाँ पे बड़े सारे प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और ये चैलेंजेस को देखता है जो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन है और स्पेशल फोकस रहता है टियर 2 टाउन्स इंडिया का। NSIS एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्यूबेशन स्कीम में देखता है और उसका विजन है कि वो राइज करे इंडिया का एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन। ये इसका एम ये है कि आइडेंटिफाई करे 300 स्टार्टअप जो वर्क करते हैं इन आइडेंटिफाइड एरियाज़ में और उनको प्रोवाइड करते हैं सीड फंड जो 25 लाख तक जाता है। अदर फैसिलिटीज़ में क्या है, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़, मेंटरशिप, सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, बड़ी सारी चीज़ें आती है इसमें। तो इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें 6 से स्टार्ट करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा वो, तो उसको अटेंड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बने रहिए।